नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। नूर आलम, जावेद सिद्दीकी, ये दो नाम याद रखिए। नूर आलम, जावेद सिद्दीकी ने जौनपुर में दलितों की बस्तियों में आग लगा दिया रात को। किसी तरह से बेचारे दलित हिंदू भागे, जान बचा के भागे। उनके मवेशी मर गए, उनका घर जल गया, पूरी गृहस्थी खाक हो गई। अब यह बहुत बड़ा कांड है, तो दलित चिंतकों को तो भाई इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले चंद्रशेखरवा का हम टाइमलाइन जाके देखें। अब जब चंद्रशेखरवा का हम टाइमलाइन देखें तो देखें, कमाल है। चूंकि नूर आलम और जावेद सिद्दीकी वाला मामला है तो भाड़ में जाए दलित। हमारी राजनीति तो पीएफआई से मतलब है, फंडिंग वहां से आ रहा है। पैसा, हराम का पैसा चाहिए। हराम के पैसे के नाम पे दलित को बांटेंगे, ओबीसी में हिंदू को तोड़ेंगे और तब जाकर के कामयाब होंगे। फिर मेरे दिमाग में खटका, एक कैसे फेक न्यूज ब्राह्मण के प्रति द वायर ने और द प्रिंट दोनों ने शेयर किया था 2 दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले। हुआ यह था कि दरअसल एक चोर गांव में घुसता है, चोरी कर रहा होता है, तब तक परिवार ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया होता है। उसके बाद गांव के लोग आते हैं। अब गांव के लोगों की जाति तो होती नहीं है, वो पीटते हैं, लेकिन यहां स्पेसिफाई चोर की जाति लिखी गई और उसके बाद पता है कि चोर को जो है सवर्णों ने पीटा, क्योंकि फिर लकड़ी तोड़नी है ना। तो दलित को, ओबीसी को, ब्राह्मण को, यादव को, सबको अलग अलग करेंगे तभी तो हिंदू टूटेगा। इस न्यूज को आरफा खानम शेरवानी, अबे शेरवानी, आरफा खानम शेरवानी ने शेयर किया, राणा अयूब ने शेयर किया, मगर जौनपुर वाली घटना पे चुप्पी है। आप समझिएगा, जौनपुर वाली घटना पे चुप्पी है। अब जौनपुर वाले घटना पे चुप्पी क्यों है, इसको समझने के पहले आरफा खानम शेरवानी को मैं समझाता हूं। यह वो बंदी है जो तबलीगी जमात को समर्थन देती है। तुमको पता है, तबलीगी जमात कहता है कि अंग्रेजी मत बोलो, तबलीगी जमात कहता है बुर्का पहन के रहो। और आरफा खानम शेरवानी, आरफा खानम चिरवानी, शेरवानी यार, आरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि भाई कर बढ़ा के जो फोटो शूट कराती हैं और दूसरों को ज्ञान देगी, तबलीगी जमात का समर्थन करो जी, बुरके में रहो, हम जो है फैशन के नाम पे कुछ भी करेंगे। काम उत्तेजना भी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, कर बढ़ा के। ये आरफा खानम शेरवानी काम करेंगी। दलित वाला स्पेशली फेक न्यूज पुलिस ने क्लेरिफाई किया है। द वायर के ऊपर ट्रेंड चल रहा था फेक न्यूज का, मगर वहां ब्राह्मण और दलित वाला एंगल जबरदस्ती घुसेरेंगे। और जहां जावेद सिद्दीकी वाला मामला आया, भाई तो गलत हो गया, ये तो जय भीम टूट जाएगा, तो दबा दो इस न्यूज को। और ये न्यूज इतनी बड़ी है कि आरोपियों पे एनएसए लग चुका है, गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। योगी सरकार ने उन दलितों का घर बनवाने के लिए पैसे सैंक्शन कर दिए, मवेशी खरीदने के लिए कैश पैसे दे रहे हैं ताकि अपना जीवन वो सुचारू रूप से चला पाए। दलित कहां सप्रेस हो रहे हैं, इस बारे में समझना होगा। दलितों को सप्रेस करने की कहानी बहुत खतरनाक है जनाब। मेवात के केस को समझिए, 103 गांव दलित विहीन हो चुके हैं। वहां पे हिंदू दलित अब है नहीं बचा हुआ ना, और सारा गांव मेजॉरिटी मुस्लिम का है। लेकिन भाई साहब, माइनॉरिटी में तो मुसलमान है ना, यहां तो माइनॉरिटी की परिभाषा अलग है ना। तो इस परिभाषा के सहारे, और देखिए दलित वहां मेवात में किस स्तर पे जी रहे हैं। नई शादी हो रही होती है तो उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस नई वधू को अपने घर पे सुरक्षित रखना जी। मगर किसी दलित समर्थक ने, चिंतक ने, मैंने सोचा कि यार जिग्नेश मवाली ने स्क्रिप्ट चेंज कीजिए भैया, स्क्रिप्ट पता नहीं, मवाली बोल देंगे, तुम लोग मवाली लिखते हो, मवाली बोल देंगे तो पता नहीं जिग्नेश को क्या बुरा लग जाएगा और मेरा घंटा उखाड़ने चले आएंगे। जिग्नेश मवानी भैया, नाम याद नहीं रहता, इंटेंशनली नहीं बोला है, पहले ही बता दे, इंटेंशनली नहीं बोला है। और अगर आपको लगी है गया मिर्ची तो क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ कर लीजिएगा, जाइए जहां जो करना है। स्क्रिप्ट राइटर का गलती है, हम तो मवाली ही समझते हैं, हरकतें वैसे मवाली मतलब गुंडे होते हैं, गुंडे टाइप की भाषा होती है ना, वैसा। तो जिग्नेश मवाली पीएफआई से फंडिंग लेकर के दलितों की बात उठा करके हिंदुओं को तोड़ करके जाति में, मैंने सोचा भाई मेवात वाले कांड पे तो बोला होगा,
शायद दिल पसीजा होगा, दलितों के लिए कुछ तो आवाज उठाई होगी। कन्हैया कुमार तो चुनाव के बाद अपना टाइमलाइन पे कुछ लिखबे नहीं किए हैं, वो तो ग्रेट है। कन्हैया कुमार क्या लिखे, अब मुंह तो काला हो ही गया है। तो इन काले मुंह वालों का मुंह काला करने का जरूरत है। ये मुंह काला उसको ब्लैक लाइफ मैटर्स में मत ले लीजिएगा, ये लोग मुंह के काले दरअसल दिल के भी काले हैं, इस वजह से ऐसा बोला। ब्लैक लाइफ मैटर वाला पे मत पड़ जाइएगा कि भैया रेसिस्ट है अभिषेक तिवारी। अब छोड़िए रेसिस्ट के बारे में क्या बोलना है, यहां तो भाई रेसिस्ट के नाम पे वो लोग भी कह रही है ब्लैक लाइफ मैटर, जो दिन रात फेयर एंड लवली का, लक्स का, फलना का, चिलना का, ब्यूटी क्रीम का ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। माने वह रेसिज्म की शुरुआत ही वहीं से। क्या आप अपने काले रंग से परेशान हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, ले ये फेयर एंड लवली। मैं 4 हफ्ते पहले ऐसी घटिया काली दिखती थी, फिर मैंने इस्तेमाल किया लक्स पॉन्ड्स और मैं हो गई गोरी। और ये सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी करती हैं। आज वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हैं ब्लैक लाइफ मैटर्स, दलित लाइफ मैटर्स। बिल्कुल दलित लाइफ मैटर्स, मैं भी यही कह रहा हूं। तो दलित लाइफ मैटर्स में फिर ये जो कांड होता है, आपको दलित लाइफ मैटर्स पे एक कहानी याद दिलाते हैं, कौशाम्बी रेप केस याद कीजिएगा, जिसमें वो बोल रही थी भैया आप मुझे जानते हैं, अल्लाह के नाम पे छोड़ दीजिए, हमको रेप मत कीजिए। अब 3 ठो जिहादी उस पे चढ़ के रेप किया था। पर भाई साहब दलित लाइफ मैटर तो तब होगा ना जब उस पे कोई राजपूत या ब्राह्मण वाला एंगल घुसेड़ा जाए, ताकि समाज को बांटा जा सके। हिंदू समाज को, समाज से मतलब नहीं है, हिंदू समाज को बांटेंगे, दलित को सेपरेट कर देंगे। अब दलित अलग हो गया हिंदुओं से, अब ब्राह्मण, आप यादव, आप पंडित लोग भी बोलेंगे छोड़ो भाई अलग हो गया, छोड़ो उसको। उसके बाद असली जो गिद्ध हैं, जिनकी नजर दलितों पे टिकी हुई है मांस नोचने की, मिशनरी और इस्लाम दोनों उसका मांस नोचेगा। जैसे मेवात में उनका मांस नोच लिया ना। सत्ता में बीजेपी है, केंद्र में भी, स्टेट में भी। जगिए मनोहर लाल खट्टर साहब, जगिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ मैं मुहिम छेड़ दूं, ये मेरी चेतावनी समझिए। फर्क नहीं पड़ता मुझे, जो गलत है मैं उसका विरोध करूंगा। और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी है उन दलित हिंदुओं को बचाने की। परिवार विहीन होते हुए यह गांव का गांव खाली हो रहा है। उन दलितों की रक्षा अगर बीजेपी, आरएसएस के लोग भी नहीं करेंगे तो हिंदुत्व की बात करना बेईमानी है। फिर मेरे संगठन पे लोग सवाल करेंगे कि भैया अभी तो आपका संगठन का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। भाई शुरुआत कर दिया अनलॉक में मैंने, मेरे पास जो है फंडिंग नहीं है, आपको समझना होगा। मुझे कोई फंडिंग देने वाला अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी टाइप का लोग नहीं है, जो कांग्रेस को जितनी फंडिंग मिल जाती है या फिर पीएफआई जैसे जिहादियों की फंडिंग मिल जाती है इन दलित सो कॉल्ड समर्थक चंद्रशेखर की, जो दलितों के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो काम मैं अकेले सुचारू ढंग से जिस हद तक कर सकता हूं, जैसे कर रहा हूं। आप लोग ऑनलाइन अभिषेक तिवारी का फिलहाल वेबसाइट है, जल्दी ही आर्यावर्त सनातन संगठन का वेबसाइट आ जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई हो चुका है, एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर और लेटर पैड आने दी। रजिस्ट्रेशन नंबर और लेटर पैड जब आ जाएगा तो जितने 3,000 3,500 के आसपास लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, उन 3,500 लोगों तक चिट्ठी के सहारे, मेल के सहारे वो चला जाएगा लेटर हेड, और उस पर आप लोगों की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी की है। माइनॉरिटी को डिफाइन कीजिए। मेवात में दलित नहीं है, 3-4 परिवार हैं, वो माइनॉरिटी में है, या वहां पे मेजॉरिटी में बैठा हुआ मुसलमान माइनॉरिटी में है? माइनॉरिटी में वो है ना। उसी तरह से बिहार का सीमांचल एरिया है, वहां पे माइनॉरिटी में हिंदू हैं। किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, वहां पे माइनॉरिटी में हिंदू हैं। तो माइनॉरिटी का परिभाषा बदलिए। 7 स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी का परिभाषा बदलिए। बाकी राजनीति में मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम बस ये है कि सनी गुप्ता हो, या लोहरदगा में मारा गया नीरज प्रजापति हो, या फिर भरत यादव हो, या फिर ध्रुव त्यागी हो, अंकित सक्सेना हो, डॉक्टर नारंग हो, मुझे हिंदुओं की एक एक जान की कीमत पता है। मेरी लड़ाई उनके लिए है और उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई है, और मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अगर हिंदुओं का जीवन, हिंदुओं की जिंदगी, हिंदू संतों की जिंदगी मैटर नहीं करती, तो फिर भारत में मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। अगर हिंदू को इंसाफ नहीं मिलेगा तो भाई साहब कूड़ा कचरा है सब कुछ।
सब कूड़ा कचरा है। हिंदुओं के इंसाफ के लिए जमीन पे लड़ाई चालू होगी देश भर में। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना होगा आपको। चढ़ जाएंगे छाती पे और चढ़ के बनवाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। 1 अरब 35 करोड़ हो गया, पैदा पे पैदा किए जा रहे हैं, ना कोई नियम है ना कानून है, कहेंगे बेरोजगारी घूम रहे हैं। अरे जनसंख्या 75 करोड़ होती सबके पास रोजगार होता। सीधी सच्ची बात है ना, जनसंख्या अगर 75 करोड़ होती तो सबके पास रोजगार होता, सबके पास एजुकेशन की सुविधाएं होती, खेती हर जमीन ज्यादा होती। इस पे वो बहुत इंपॉर्टेंट जो भाषण दिया था लोकसभा में हुकुमदेव नारायण यादव जी ने, वो मैं लास्ट में लगाने की कोशिश करूंगा। उसको भी याद रखिएगा कि कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या ने जो घर बनाए वो खेती वाले जमीनों पे बनाए। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी फिर ये दलित और ओबीसी पिछड़ा आरक्षण की भी राजनीति नहीं होती, क्योंकि सबके पास नौकरी होती, सबके पास नौकरी होती, सुख सुविधा संपन्नता होती, तो ये सारा लफड़ा नहीं होता। मगर यहां तो एक तबके को खुश करना है क्योंकि उसके शरीयत में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं इस सब को नहीं मानता। मैं किसी भी प्रकार की झूठी दोगली सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखता, और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून दूसरा। तीसरा, सबके लिए एक समान कानून। दलित, ओबीसी, ईबीसी, ब्राह्मण, पंडित, कायस्थ, जो फर्क नहीं पड़ता, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कानून सबके लिए बराबर। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी हिरण को मारेगा और बेल पे बेल मिलेगा। यहां खुल्लम खुल्ला कांग्रेसी गाय को काट रहे हैं, उसको बेल मिल जाएगा। वाह, हिरण की लाइफ मैटर करती है, गाय की लाइफ मैटर नहीं करती है। करना पड़ेगा। और जो राजनीति कर रहे हैं यूपी में योगीनाथ के खिलाफ, आदित्य योगीनाथ महाराज जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके खिलाफ भी राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही पूरे देश में मर्द सीएम बचे हुए हैं जो मर्दों वाला काम कर रहे हैं, सीना ठोक के बंदा काम कर रहा है। अगर उसका भी हिंदू साथ ना दे पाए तो लानत है, लानत है आप पे। इसलिए यह लड़ाई बहुत बड़ी। मुख्य बातें क्या है, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, सवर्ण हो, सब हिंदू हैं। ये लकड़ी तोड़ने की जो वामपंथियों की साजिश है, इसको नाकाम करना है। इसलिए संगठन है ये। अकेले मुझे पता नहीं आप में से वो कौन सा है मेरे टीम का चाणक्य जो मेरे बाद भी इस संगठन को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, पर हमारा काम इस देश के हर एक हिंदू को इंसाफ दिलाना। इसीलिए मैंने कहा मेरे जो लेटर पैड में जब नाम जाएगा तो अभिषेक सनातनी जाएगा, विकास सनातनी जाएगा, सचिन सनातनी जाएगा, वैभव सनातनी, वैभवी सनातनी, किसी का टाइटल नहीं होगा। दलित, ओबीसी, ईबीसी नहीं, खत्म कीजिए। अब अगर नहीं खत्म किया तो आप खत्म होने के कगार पे हैं। और सबसे पहले जो खत्म होने के कगार पे हैं इस देश में, इस देश के दलित, क्योंकि उनका एक तबका उनकी चूंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, और उनको इजीली बरगलाया जा सकता है। तो सवर्णों की भी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उनको समझाएं, उनको समझें कि वो गलत रास्ते पे, नौबोध आएंगे, उनको बरगलाएंगे, क्योंकि उसी के लिए उनको पैसा मिलता है। आपकी जिम्मेदारी है अपने भाइयों का साथ ना छोड़े। आपने यहां साथ छोड़ा और वहां मेवात बन जाएगा, वहां जौनपुर बन जाएगा। याद रखिए, दलितों को इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो बुद्धिजीवी हिंदूवादी संगठन के संरक्षकों की जरूरत है, धर्मगुरुओं की जरूरत है, महामंडलेश्वर की जरूरत है। और ये काम बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभिषेक तिवारी को करना पड़ रहा है, आगे आना पड़ रहा है। जय श्री राम।